ये हमारे घर के तरीके। तुम भी कम नहीं हो, नल पे चड्डी पहन के नहा रहे हैं। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। चड्डी पहन के, उसमें क्या चीज ढक रही है? माँ की हया करो, शर्म करो। घर में बच्ची हैं, होशियार हैं, चच्ची हैं, भाभी हैं, चच्ची, ताई, ये सारे लोग भरा घर होता है उसमें। कोई तो यार इंसानियत लेके आया। ये चीजें किताबों में मिलने वाली, ये तो दिमाग से सोच समझ। ये थोड़ी है कि बहुत बारीक मसला, इतना तो तुम भी समझ सकते हो ना, इतना तो तुम भी सोच सकते हो। मगर नहीं, कोई किसी को कुछ। आज अगर किसी का लड़का ऐसा हो, लफंगी गिरी करता हो, आप उसको थोड़ा डांट के दिखाइए, तुम्हारे मुंह लग जाएगा वो, और घर चले जाएगा, उसके अब्बा ताऊ तुमसे लड़ने आ जाएंगे। जी। किसी की लड़की को तुम टोक के देखियो जी, वो ये कहेगा कि मेरे बेटे की बदनामी कर रहे हैं, बेटी। वो ये कहेगा साहब मेरा बेटा बेटी है, तुम कौन होते हो? लड़ जाएगा। इस वजह से अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुंह बंद कर लिया। कहें किससे? किससे गए? सगा भतीजा, सगा भतीजे को नहीं कह सकते इस दौर में जनाब। उसकी भैया अगर कुछ नहीं कहेगा तो बीबी बोल पड़ेगी। बेशक। लड़ने तैयार घर में। पहले छोटा भाई सगा बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी। हिम्मत नहीं थी बोलने की, हिम्मत। बड़े भाई ने सारे बच्चों के रिश्ते कर दिए, जहां चाहे उसने रिश्ते कर दिए, किसी की मजाल नहीं थी रिश्ते काटने की। और आज अब्बा कह रहे हैं लगाइए रे बीड़ी। अब्बा कह रहे कौन रिश्ते जोड़ेगा कौन? इन बीबियों ने सगे भाइयों को ऐसा कर दिया, ऐसे खून का प्यासा बना दिया, सगे भाइयों को ऐसे कर दिया। कितनी दिल में जगह होती थी। एक दस्तरखान पे बैठते थे तो जब सब कहते थे बड़े भाई से, आप निकालो, आप निकालो, आप निकालो। आज तो कोई कहने ही वाला नहीं। उनकी शादी हुई, वो बीबी के पास बैठ के खा के चले गए। उनकी शादी हो, उनकी अब्बा मुंह तकता रह गया, अब्बा। तो बड़े भाई को कौन कहेगा? जरा सोचो। नहीं नहीं, शादी हुई, बीबी अंदर कमरे में, बाहर से लाया 1 किलो सेब, पन्नी में दबाया काली में, और यहाँ कोक में दबाया, यू ऐसे टेढ़ा 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 टेढ़ा, अम्मा से बच के सीधा वो टम्मा के पास जा रहे हैं। क्या सोच बन गई है? अरे तुम्हारे खाने से तुम्हारी अम्मा जल जाएगी कभी? नहीं। पूरी दुनिया हसद कर सकती है, जल सकती है, मगर माँ का एक ऐसा रिश्ता है, वो अपनी औलाद के खाने से कभी नहीं जल सकती। बेशक बेशक। अगर माँ लुकमा ले जाती हो और अगर बच्चा ये कह दे मुझे यही चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेती और ऐसे दे देती। बेशक। माँ वो चीज, और तुमने अपनी औकात दिखा दी। 1 किलो सेब काली पन्नी में छुप आते फाड़ने को तैयार है जनाब। बेशक। ये मेरी बातें हंस रहे हो, घर को जोड़ने वाली बातें। बेशक। बड़े भाइयों की इज्जत करो। तुम इज्जत करोगे ना, असल में मर्दानगी रही नहीं, सब पे औरतें हावी हैं, औरतें। बेशक। वजह यह है, पहले मर्द होते थे। मर्द क्यों? इनकी मूंछ में दम होता था, तो औरतें चुप रहती थी, जो कह दिया वो कह दिया। और अब तो भैया चुप है, जो बीबी ने कह दिया वो कह दिया। झूठ बोल नहीं रहे हो, तुम भी बैठे हो बोल रहे हो, हाँ सही तो है बात। जबरदस्ती मोहर लगवा रही है, जबरदस्ती। बेशक। जबरदस्ती मोहर लगवा रही है, जबरदस्ती। नहीं है क्या ऐसा? तौबा 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 तौबा। आज कह के देखियो, अगर अब्बा ने कह दिया बेटो सुनो इतने दिन ससुराल नहीं जाएगा, वहां जाएगा, तो किसी की मजाल नहीं है कोई भेज दे। किसी की मजाल है। लड़कियों की शादी कर दी अब्बा ने, धोखे से हो गई, गलती से। उसने सब कुछ ढूंढा, मगर इत्तेफाक से वो लड़का ऐसा निकला जो औरत के लायक नहीं था। मेरा इशारा समझ रहे जी? मगर उस बच्ची ने कुर्बान जाए यार ऐसी लड़की पे, उस बच्ची ने उसी के घर में पूरी जिंदगी काट दी, मगर शौहर की भी बदनामी नहीं की और किसी पड़ोस को पता भी लगने नहीं दिया कि मेरा शौहर कैसा है। ऐसी भी लड़की गुजरी है, और आज खाते पीते लात मार रही है। बेशक। खाते पीते लात मार रही है।
अब्बा को पता ही नहीं देती, अम्मा को पता है तो अम्मा वैसे नहीं बताती। अब जबरदस्ती न बिरादरी देखी जा रही है न कुछ देखा जा रहा है। और अब तो मिशन चल रहा है। पहले तुम थे, तुम माने जाते थे बहादुर, अब 50 मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, जा रही है। शहरों में जाकर के देखो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बस फेसबुक से जुड़ गए, उसने उधर से एक रिचार्ज करा दिया, बस लुट गए। ये तुम्हारी जिंदगी है। जिसने लाल खून काला कर दिया तुम्हारे बाप ने, उसकी इज्जत का ख्याल रख के मेरी बहनें सुने, जिस माँ ने अपना जिगर पिलाया, जिगर दूध की शक्ल में, एक रिचार्ज में लुट गए हम। मेरे इशारे बहुत गहरे हैं, हिंदुस्तान घूमता हूं, सुन लेना। और नौजवान, उन्हें थोड़े दिनों का मजा है कि हे कर लिए, उधर घूम लिए, तक लिए छत पे को, इधर तक लिए, बस हे हो गई। वो बेटा जिंदगी नहीं है, ये घर में अपने हाथ से आग लगा रहा है। आज तू किसी की बहन बेटी को तकेगा, कल को तेरी बहन बेटी को दूसरे तकेंगे, तब तुझे पता चलेगा। ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है कि अगर मोहल्ले की गैर मुस्लिम लड़की भी है, उस पे अगर जुल्म हो रहा है, उस पे अगर कोई परेशानी आ रही है, तो ये मुसलमान सामने खड़ा हो जाता है, अपनी जान दे देता है, मगर उसकी इज्जत पे आंच आने आंच आने। तुम्हारे कितने छप्पर चढ़े होंगे, कभी मजदूर करने की जरूरत पड़ी? कितने लिंटर पड़े होंगे, कड़ी चावल बना खिला दिया, समझे? बाप दादा जमीनें अब तक नहीं बटी। इतनी इतनी रोटी बनाती थी औरतें, पुरानी औरतों से पूछो, डलिया भर के रोटी बनती थी, इतनी 12-12, 10-10, 20-20 लोग होते, और 2-4 वैसे आ जाते, बैठना, आओ भैया बैठो, खाओ 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 आओ खाओ। यार खत्म ही नहीं होती थी। पूछो इनसे क्या बरकतें होती थी। और आज अपने शौहर को भी बना के नहीं खिलाई जा रही है, अम्मा अब्बा को क्या खिलाई जाएगी? कह देते मेरे सर में दर्द है, वहीं से लिए ये होटल पे। बोले हाँ हाँ बस तू लेटी रहे, मैं लेके आऊंगा होटल पे से। ये कौन कहता है? ये वो कहते हैं जो, क्या जुमला बोलो तुम्हें बुरा लग जाएगा, वो कहते हैं जो किसी लायक नहीं होते। समझ में आ रही है? वो कहते हैं ये बात। और अगर जिसके अंदर दम है ना, दम होता, ताकत होती है, वो आगे चल के लड़ता है। अब दम दरूद तो रहे नहीं, कोई अमल ऐसा नहीं रहा, कोई किरदार ऐसा नहीं रहा, कोई करैक्टर ऐसा नहीं रहा, बस बालों पे जोर है, कपड़ों पे जोर है, खुसट हो गए बस। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लोग थे, मकान कई कई पड़े हैं, कह दिया करते थे, बैठकें थी, बैठक, हुक्के चलना है, हुक्के। कितने सच्चे थे यार, कितने सच्चे दोस्त ना। दोस्त जब दोस्ती कर, बेटा इसे बंद रहने दियो ऐसे। जब दोस्त थे, जब दोस्ती करते थे ना, तो उस दोस्त की बहन को बाकायदा भात दिया करते थे। इनसे पूछो, जैसे अपनी बहन को भात देते। और आज तो इतना गंदा है, इतनी गंदी सोच है, निरा नीच है, इससे ज्यादा जुमले में बोल ही नहीं सकता। दोस्ती करता या तो उसकी बहन के चक्कर में, या बीबी के चक्कर में, या माल के चक्कर में, किसी ना किसी आस्तीन का सांप है ये दोस्त नहीं। पता नहीं कब जहर दे दे, पता नहीं कब गला घोंटता। तो दोस्ती इन पुराने लोगों से करना सीखो, इन पुराने लोगों से सीखो। कभी इन्होंने दूध नहीं खरीदा, इन औरतों से पूछो। इन पुरानी औरतों के सीनों में जलन हसद नहीं होती थी, हसद जलन नहीं होता था, खुद करती थी। भैंसे कई कई दूध दे, ऐसी हंडिया उठा के दे दिया करती थी, ले अपने बच्चों खिला लिया। इतने इतने बड़े गिलास होते थे, भर भर के पड़ोस में जाया करते। पुरानी औरत अगर हो तो पूछ लो। अभी आज सगा भैया के बच्चे तड़प रहे, सगे भैया के बच्चे तड़प रहे, तो दे नहीं सकती निकाल के दूध के ले वो पी लो, सगे भैया के बच्चे। और अगर भैया ने आंख बचा के दे भी दिया तो लड़ते लड़ते बुरा हाल कर देती है कि मैं कर रही हूं और यूं कर रही हूं, ठूस रहे वो। अब्बा को नहीं दे सकता, वो भी आंख छुपा के दे रहा। कहीं ना कहीं तुम कनोड़े हो, इसलिए कहीं ना कहीं कनोड़े हो। पहले अगर किसी के घर में आग लग गई, सब बुझाने के लिए पहुंच जा, औरतें पहुंच जाती थी, सब घड़े बधने सारी चीजें ले। और अगर आग लग गई ना तो फोटो खींच रहे हैं, हाँ देखो फलाने के घर में आग लग गई है, व्यूज हासिल कर ले।
फोटो खींच रहे हैं, फोटो साहब। तौबा 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 तौबा। ये बातें वो बता रहा हूं, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इन बातों पर अमल करोगे तो आगे बढ़ोगे। सुबह उठो, भागो, दौड़ो, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी ये उम्र ऐसे हो जाओगे जैसे शेर। खेत पे चक्कर ला, फजर की नमाज पढ़ो, दौड़ते हुए भागते हुए जाओ, और आकर के नहा धो के चटनी से रोटी खा लोगे, चटनी से, फिर देखूंगा बीमारी कहां जाएगी तुम्हारी। पड़ा है एक तरफ को, अम्मा कह रही है भूख नहीं लग रही है, पता नहीं मेरे बेटे को किसी ने करा दिया। कराया और आया कुछ नहीं है, कराया और आया कुछ नहीं है, ये तुम्हारे हमारे कारनामे। एक दिन भागोगे हाथ पांवों में दर्द होगा, 2 दिन भागोगे हाथ पांव, 1 हफ्ते में तुम्हारे हाथ पांव अपनी जगह आ जाएंगे, समझे। फिर कमर में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। जब खाओगे पियो। और औरतें क्या समझती है ना, खुद काम करती रहती है और लड़की को बिठा के रख देगी, मोबाइल पे डाल देगी, वो मोबाइल पे। अब दूसरी जगह जब शादी होगी, उसने रोटी बनाई नहीं है तो उससे बनेगी नहीं। एक बात बताओ, तुम मस्जिद में जाते हो, वुजू बना के जाते हो नहीं, टोपी ओढ़ के जाते हो, मतलब पूरे तैयार होकर। मैं यहाँ आया साफा बांध कर तैयार। और अगर तैयार होकर के ना जाओ, तुम कुश्ती लड़ने जाओ, अगर तुम तैयार होकर के ना जाओ तो तुमसे ज्यादा, हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई है? जब इन माओं को पता है मेरी बेटी को दूसरी जगह घर बसाना है, तो ये अपनी बेटी को ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रही है? ये अपनी बेटी को तैयार क्यों नहीं कर रही है? बेटी रोटी भी बनानी पड़ सकती है, चावल भी बनाना पड़ सकते हैं, सालन भी बनाना पड़ सकता है, बेटी शौहर का भी काम करना पड़ सकता है, सास ससुर हो उनका भी काम कर। प्रैक्टिस क्यों नहीं दी? भागने दौड़ने वाला सिपाही, भागने दौड़ने वाला कभी पीछे नहीं हटता। और जो आज थुका रही हैं, जो ससुरालों में जाकर बदनामी करा रही, वो उन माओं की बेटी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को बिल्कुल फ्री छोड़ रखा, मोबाइलों पे डाल रखा, जिनसे काम करना नहीं आता। 1-2 महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। अब कुछ दिनों के, जब तुम 6 लाख 8 लाख 10 लाख अपनी बेटी के आराम के लिए खर्चा कर रहे हो, तो कम से कम बेटी को तैयार भी करो। ये माओं की जरूरत है, माओं की। अपनी बेटियों से आटा गूंदवा दो ना। अगर ऊपर बैठ के लड़की ऐसे करके आटा गूंद ले सुबह शाम, वर्जिश है वर्जिश। अगर चाइना में देखो ना, ये जितने जो तुम जाते हो 1 घंटे के लिए जिम जा रहे हैं, जितने भी ये सारे के सारे वर्जिश करने वाले। तुम अगर 2 घंटे ना मेंढ में उधर से 2 बीघे से चलो, इधर तक लचे लचे, जब मेंढ अगर फावड़े से डाल दोगे ना, तुम दोपहर को 2 रोटी बढ़ती खाओगे, और फिर शाम को आराम से दुनिया को भूल जाओगे, टांग फैला के सोओगे। सुबह को उठोगे और नहा के तुम पहलवान लो। काम भी हो रहा, वर्जिश भी हो रही, मगर सब खत्म है, सब खत्म कर दिया। सारी चीजें खत्म हो गई हैं, कोई चीज ढंग की मिल ही नहीं रही है। मुर्गा आ रहा वो बेकार, सब्जी आ रही वो बेकार, भैंस ये तो अब लोग पालने ही बंद कर दिए। नई बहू आ रही है, उससे तो पली नहीं रही है, पुरानी है वो बेचारी एक हाथ तो कर लेती है, समझ में। वो भी इसलिए अब सारे का सारा दूध बिक रहा, पहले बिकते ही नहीं था, वो भी उसी में खर्चा निकाल रही है। सारी चीजें नकली मिल रही है। लिहाजा अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। मेरी बातें ये बुरा मत मानना, इस्लामी रिश्ते का मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो फिर किसे बताऊंगा? तालीम से जुड़ो। खाली घूमने वाला, कुत्ते भौंकाता मोहल्ले में, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। और काम करने वाला, उसकी जेब में 10 पैसे होते हैं, वो माँ की भी खिदमत करेगा, बीबी भी अच्छे से रहेगी, बहन भाई को भी देख लेगा। और जिसके पास पैसे नहीं है तो दोस्तों के पास भीख मांगता फिर रहा, यार जरा गुटके के लिए दे दिए 2 रुपए, यार जरा बीड़ी पिला दिए, भिखारी बन गया भिखारी। और अपने आप को बड़ा अच्छा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, फ्री फ्री है ये फ्री तो ऐसे कुत्ते भी घूम रहे हैं। बेशक माफ करना, बुरा लगता होगा तुम्हें, सही बता रहा हूँ। काम करो मेहनत से। जो लड़के बाहर चले गए ना काम करने के लिए, जो मोहल्ले में घूम रहे हैं, सब गलत नहीं है, मगर उनको काम नहीं मिल रहा, उनको भी बुलाओ, काम से लगो, आगे बढ़ो। 5-7 अगर लड़के हैं तो 5-7 सब के सब कमाओ। तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े हो, तुम्हारी बहन की शादी हो तो अच्छे से हो, तुम खाओ अच्छे से,
पियो अच्छे से, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, समझे? ऐसे ही फिर दीन की तरफ आ जाओ। मस्जिद को देखो, अरे आलीशान बना डालो, हमारी मस्जिद में एसी होगी। इमाम को देखो, अरे यार हम इतना कमा रहे, इमाम को पाट दो। फजर में गए 100 रुपए का मुसाफा कर दिया, वो ही करेगा जिसके पास मुसाफा, और वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, दोस्तों कपड़े खींच रहा, देगा नहीं 100 रुपए निकाल जबरदस्ती, और वो सोच रहा में बड़ा अच्छा है, वो भिखारी है, भिखारी नंगा कहीं का नंगा। अम्मा से घर में जा रहा तो लड़ रहा, अब्बा से जा रहा तो लड़ रहा, सब कुत्ते भौंका था। ये कोई जिंदगी नहीं, बेशक मेरे नजदीक तो है नहीं। बाकी उनको पसंद आती होगी जो निठल्ले। हाँ, इधर तक लिए, उधर तक लिए, किसी की शादी उधर पहुंच गए तकने के लिए, बाल काले उल्टे, कब तक होगा?